बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज पाक फौज के तर्जुमान और डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इमरान खान पर जिस तरह से हमले किए गए और इमरान खान के खिलाफ जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने पाक फौज का मूड साबित वाज़े कर दिया है कि इस वक्त ना तो इस्टेब्लिशमेंट या फौज इमरान खान से बातचीत करने को तैयार नहीं है, बल्कि इमरान खान को निशाने इबरत बनाया जाएगा। ये फैसला हो चुका है, इस मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया है। तो जनाब, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जिस तरह से डीजी ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है, उसने जल्दी पर तेल डाल दिया है। यानी कि डीजी ISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात इंतहाई कशीदगी की जाने बढ़ चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और ये इस वक्त नई आग भड़क उठी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या करने जा रही है, PTI का रद्द-ए-अमल क्या इस वक्त सामने आया है, वो वीडियो मैंने आपके सामने चलवानी है और फिर उसका हमने पोस्टमार्टम करना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या करने जा रही है। रद्द-ए-अमल भी आपको दिखाऊंगा और फिर दूसरी जानिब आज जो PTI की जानिब से जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज पर जो हमले किए गए हैं, वो आज से पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या खान साहब ने कभी नहीं किए। ये जनाब क्या वजह बनी है कि PTI अचानक से फ्रंट फुट पर आ गई है और अब ये बरह रास्त लड़ाई शुरू हुई है, बरह रास्त जंग शुरू हो गई है इमरान खान और आर्मी चीफ साहब की। और अमेरिका फिर कप्तान को जनाब आज मैदान में उतरा है, वो कप्तान को बचाने आ गया। अमेरिका ने इमरान खान को सुलह का पैगाम क्या पहुंचाया, ये जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इस सारे जो है वो खौफ के सिनेरियो में अमेरिका का किरदार क्या है, उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहेंगी। मतलब सबसे पहले तो शेर अफजल महमद जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जिस तरह से पार्टी में लड़ाई कर रहे हैं, हर तरह से वो अपना मौकफ कौम के सामने रखते हैं, कहते हैं कि मैं सच्चा हूं और पूरी PTI जो है उसमें झूठ बोल रही है और रिपोर्टर झूठे हैं, जनाब सियासी कमेटी झूठी है, इमरान खान झूठे हैं और इमरान खान से मुलाकात करने वाले सियासी रहनुमा झूठे हैं जो सियासत को बड़े करीब से जानते हैं। लेकिन शेर अफजल महमद जो है वो सच्चे। पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जो शख्स वो जंग लड़ रहे हैं, उसमें उनका बयानिया भी बढ़ गया, उनमें उनका नजरिया भी बढ़ गया। सिर्फ एक जो है वो औहदे की खातिर शेर अफजल महमद खुद ब खुद बेनकाब हो रहे हैं। तो जनाब आज शेर अफजल महमद साहब ने कहा कि मैं आज खान साहब से मुलाकात करने जा रहा हूं, तो खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज ने यह खबर ब्रेक की कि इमरान खान ने शेर अफजल महमद से मिलने से इनकार कर दिया और उससे पहली मुलाकात में भी इमरान खान ने शेर अफजल महमद साहब को कहा था कि तुम्हें कभी मैं पार्टी से न निकाल दूं। ये भी एक बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। तो आज शेर अफजल महमद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जियो न्यूज पर एक बार फिर से झूठी खबरें दी जा रही हैं और जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि खान साहब ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है। जिन हकाइक की तस्दीक अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट असद वैद कर सकते हैं कि वो ये है कि खान ने जेल हुकाम से कहा कि वो मुझसे तन्हाई में एक खुसूसी मुलाकात का इत्तमाम करें, जिसे जेल हुकाम ने इनकार कर दिया क्योंकि तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक उन्होंने मंगल को 6 अफराद को एक साथ मुलाकात का मौका दिया। फिर खान ने यह बताने को कहा कि मैं इस मुकदमे की समाअत के दौरान कल उनसे मिल सकता हूं, तो इंशाल्लाह कल इमरान खान से जो है वो मुलाकात होगी। शेर अफजल महमद साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर यह है, लेकिन जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान ने शेर अफजल महमद से मिलने से इनकार कर दिया है। तो रिपोर्टर की खबर है, तो ये खबर किसी हद तक तो दुरुस्त साबित हो सकती है क्योंकि शेर अफजल महमद साहब जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में बात करते हैं कि मैं हाईजैक नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, PTI के कुछ लोगों को मैं बेनकाब कर दूंगा, यानी कि ये सारी सूरत हाल जनाब आपके सामने। खैर, अब दूसरी खबरों की जाने पड़ते हैं कि इस वक्त डीजी ISPR जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें उन्होंने जनाब इमरान खान को निशाने इबरत बनाने हर तरह से जनाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, डील की बात हुई। उन्होंने कहा कि जनाब हर तरह से 9 मई के वाले लोगों को जो है कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया की बंदिश पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इदारे पर मखसूस सियासी जमात जो है वो प्रोपेगेंडा उस पर करती है, तो लिहाजा हमने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और फिर जब उनसे पूछा गया कि 8 फरवरी का जो इंतखाब था उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के बयानी को मुस्तरद करता है, अब आपने बाहर निकलकर वोट दिया, तो उन्होंने कहा कि 47% वोटर टर्नआउट था, तो लिहाजा 3% लोगों ने उनको वोट दे दिया, तो 3% जो है वो खैर है उनकी, बाकी 43% तो इमरान खान के खिलाफ वोट पड़े। यानी कि आप ये देखें कि इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर और वो KPK में हुकूमत बनाने में कामयाब, उसमें आपने डाका डाला, फॉर्म 47, फॉर्म 45 सब कुछ आपके सामने है और फिर आप उसका मैंडेट मानने को तैयार रहेंगे। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को ये जो है उनके नाम पर कांटा लगा दिया है और ये बात की कि हम आपका मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, जो करना है आपने हमारा वो कर लें, हम आपका मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। तो जनाब उनसे जब पूछा गया कि आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि सियासी लीडर्स का एहतराम करते हैं, लेकिन जब तक इमरान खान दिल से माफी नहीं मांगेंगे हम उनको माफ नहीं करेंगे और उनसे किसी भी किस्म की बातचीत उस वक्त तक नहीं होगी। ये भी जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया। और फिर जनाब उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट मंगला की, उन्होंने कहा कि हम बड़ा सख्त किस्म का एहतसाब करते हैं, तो लिहाजा वो भी इस एहतसाब के अंदर आ गए और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता, बैक टू राब्ता और उमर अयूब के साथ बताया जा रहा था और उस वजह से उनसे जो है वो इस्तीफा डिमांड कर लिया गया। 6 जजेस के मामले में उन्होंने कहा कि बगैर सबूत के इल्जामात लगाए गए हैं, एक आईनी दायरा, एक आईनी ओहदा और जजेस जो इस मुल्क के सबसे बड़े उनका वकार है। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जज बाबा सत्तार ने जो है वो ISI, FIA, MI इन सबको जो है वो IP बल्कि उनको 5-5 लाख के जुर्माने कर दिए। तो एक जज के पास इख्तियार मौजूद होता है, लेकिन आप उस जज को ये बात कहेंगे कि आप तो गलत हैं, आप झूठे हैं,
आपने बगैर सबूत के इल्जाम लगा दिए, तो आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक पाकिस्तान में आइन को मुअत्तल किया गया है। और फिर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है लॉबिंग फर्म हायर कर रही है, और उन्हें लॉबिंग फर्म हायर करके पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाने की बात की। IMF के सामने इतराज हुआ और सऊदी अरब के खिलाफ ही इन्होंने जो है वो बयान दिया था। तो लिहाजा एक क्वांटिट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लग रही थी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया के ऊपर चलाएगी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनाब आपको सारी चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि अब एस्टैब्लिशमेंट और पाक फौज जो है इमरान खान के साथ चलने को तैयार नहीं है। ये जनरल आसिम अली साहब का माइंडसेट कौम के सामने वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान जो है उनकी ब्लैक बुक में है, और अगर वो ब्लैक हो गए तो वो दोबारा व्हाइट नहीं होंगे। तो मैं आपको बहुत पहले बता रहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जिस तरह से ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का जो माइंडसेट है, जिस कहां पर जा चुका है, तो वहां से वापसी का रास्ता नहीं। तो जब तक ये एस्टैब्लिशमेंट रहेगी, इमरान खान साहब जेल के अंदर रहेंगे और उनका बाहर निकलने का कोई रास्ता इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो मैदान में वो कूदे हैं, और उन्होंने जो तब्दे जंग बजा के रख दिया कि सुन लो DCI-SPR, और फिर मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज पर जो हमले हुए वो सारी चीजें मैं आपके सामने जनाब रख देता हूं। और आज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर हमाद अजहर साहब ने भी उसके रिबटल दिया। सबसे पहले हमाद अजहर साहब जो हैं उन्होंने इस पर क्या किया कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। हमाद अजहर साहब ने कहा कि जनाब DCI-SPR साहब, आप जब सियासी बयान देंगे और एक जमात को अपनी तनकीद खाता बनाएंगे, तो फिर तनकीद और जवाब मौसूल करने का हौसला भी पैदा करें। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है कि आज तो ऐसा लग रहा था जैसे नून लीग के चेहरे में एक इदारे का शख्स है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, क्योंकि इदारा बड़ा सुप्रीम है, हम इदारे की बड़ी इज्जत करते हैं। फौज भी मारी है, मुल्क भी मारा है, हम अपनी पाक फौज के खिलाफ नहीं जा सकते, हम अपनी स्टेट से नहीं लड़ सकते। ये अटल है, ये हकीकत है, आपको इस हकीकत को मानना पड़ेगा। लेकिन जब एक इदारा जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर एक सियासी लीडर को दहशतगर्द बताएगा, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो दायरा है वो सियासी जमात उसको रिबटल भी देगी, उसका जवाब भी देगी। तो हमारे साथ आपने कहा कि जब आप हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हमारी तनकीद का भी हौसला रखें। आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे तदाद मफरूजों और तासुब पर मबनी थी। तहरीक इंसाफ जो है उसका भरपूर जवाब देगी। हमाद अदर ने जनाब इसके ऊपर तब्दे जंग बजा दिया, उन्होंने कहा कि हम भरपूर इसका जवाब देंगे और हम बढ़ चढ़ कर इसका जवाब देंगे। और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था, आज भी चाहते हैं कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन हो। वो कहते हैं जुडिशल कमीशन 2014 के धरने की बात करें, पार्लियामेंट पर हमले की बात करें। ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम कहते हैं कि ठीक है, वो जुडिशल कमीशन साइफर के मामले पर इमरान खान पर हमले की बात करें। इन मामलों पर अगर जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो हम तायद करेंगे। रात के अंधेरे में मैंडेट लूटा गया, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम आपकी बातें नहीं भूलेंगे। जो कुछ DCI-SPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उस तमाम पर हमने उनको चैलेंज करते हैं कि उसके सबूत लेकर आए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सबूत मांगे, फौज ने आज इमरान खान से सबूत मांगे कि आप दिखाएं हमें सबूत। आज फिर उल्टा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबूत मांगे हैं। तो DCI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द देते हुए कहा कि आज DCI-SPR की ब्रीफिंग के हवाले से बात करेंगे। मेरे ज़हन में सवाल आते हैं कि मुंतशिर ज़हन क्या होता है। DCI-SPR ने कहा कि जमहूरियत को खतरा नहीं है, खतरा उस चीज को होता है जो मौजूद हो। जमहूरियत तो मौजूद ही नहीं है, मुल्क पर इस वक्त एक तबका काबिज है और एस्टैब्लिशमेंट का उसका हिस्सा है। जो बातें की गई वो रियासत और मुल्क के लिए ठीक नहीं है, रियासत और अवाम का ताल्लुक जो है वो खराब किया जा रहा है। और तर्जमान पाक फौज का बयान तदाद से भरपूर ज़हन की हुमासी कर रहा था, और उनको खौफ है कि मुल्क आजाद होगा तो उनके करतूत बाहर आ जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। बड़ी सख्त किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फौज के अपने बयान दिए हैं, फौज भी मेरी है, ये जवान भी मेरे हैं, हमारे लिए इंतशारी टोले का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, हमारे इलाकों के मजमे में कोई गमला नहीं टूटा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी इंतजार नहीं पिलाती। 9 मई से हमारा कायद कैद है और अवामी माहिद उसके साथ है जो डेला जेल में बैठा है। कहा गया कि 7% लोगों ने वोट दिया है, ये गलत बयानी है। अपनी जमातों को कहें कि 2000 बंदा इकट्ठा करें, हम 2 लाख इकट्ठा करके दिखाएंगे, देखते हैं किसके साथ पब्लिक सपोर्ट है। बड़ी जनाब उन्होंने ठोस बातें की। और उन्होंने कहा कि 9 मई के तमाम मनाजिर कैमरे की आंख में कैच किए, वो CCTV फुटेजेस दिखाई जाएं, कहीं भी आपको वो CCTV फुटेज नजर नहीं आएंगी। मैं देखना चाहूंगा कि वो मनाजिर जो कैमरे की आंख में महफूज किए, मैं इमरान खान की गिरफ्तारी की CCTV फुटेजेस भी देखना चाहता हूं। जब जुर्म और मुजरिम को छुपाना होता है तो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि एक शख्स ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। क्या एक शख्स के कहने पर कौम मान जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है? इल्जाम तराशी से कोई मुजरिम नहीं होता और कोई मुजरिम नहीं बन जाता। कौम को बताया जाए कि दुश्मन कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उन पर इल्जाम लगाने वाले हमारे लोगों को गायब किया गया, उनसे जबरदस्ती वफादारियां तब्दील करवाएंगी, उसके पीछे कौन? बड़ी जनाब आज सब किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज दिया। तो इसके बाद तो लग रहा है कि जनाब PTI जो है उसने वाजे कर दिया है, वो जमानत की जाने पड़ रहे हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रहे हैं। बहुत सख्त किस्म की लड़ाई, खतरनाक लड़ाई है और अब देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन जीता है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बयानिया मजीद सख्त से सख्त करती चली जा रही है और अब ये लड़ाई बद से बदतरीन होती चली जा रही है। तो अब देखते हैं कि मामला किस तरह जाता है, उनके इस तरफ बैठते हैं और अब बराह रास्त जो है वो जंग का ऐलान हो गया। इधर DCI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसा लगता है जैसे अब 2 सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला इमरान खान से, ये भी एक सियासी जमात है, ये भी एक सियासी जमात है, अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें जीत किसकी होती है। ना इमरान खान सरेंडर करने को तैयार है, ना ये सियासी जमात सरेंडर करने को तैयार है जो 75 साल से इस मुल्क की सबसे बड़ी और जो है वो मशहूर जमाना जमात एस्टैब्लिशमेंट है, तो ना ये जो है वो सख्त इमरान खान को माफ करने को तैयार हैं। तो इस सिलसिले में जनाब कप्तान को जो है वो बचाने अमेरिका पहुंचा है। अमेरिका जो कल अमेरिकी सफीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद से मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात जो है वो उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज चेयरमैन ने कहा कि अमेरिका के साथ इख्तिलाफात नहीं है, अमेरिकी सफीर से होने वाली मुलाकात को मस्बत समझता हूं, माजी में दी गई स्टेटमेंट पॉलिसी बयान था, वो मामला खत्म हो चुका है। यानी कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं
और अमेरिका सुलह का पैगाम वहां पर लेकर आया और वो मुलाकात वजारत खारजा के कहने पर हुई है। तो लिहाजा आप इस पर अंदाजा लगाएं कि अमेरिका यहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुलह की जानिब बढ़ाता हुआ अमेरिका लेकर जा रहा है। अब देखते हैं कि उनके करवट बैठते हैं कि एक जानिब तो बॉर्डर के दोनों पार जो है वो गोलाबारी हो रही है, लेकिन अमेरिका उस सारी जो है वो सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश भी कर रहा है। और अडयाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कायम केसेस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और इंसानी हकूक की पामाली समेत मुख्तलिफ अमूर पर भी उन्होंने कहा कि मैंने तबादला ख्याल किया है। तो लिहाजा ये जनाब सारी चीजें आपके सामने हमने कहा कि अमेरिका से जो सफीक से जो हमारी मुलाकात हुई है वो मस्बत है, तो इट मीन्स कि अमेरिका अपना किरदार अदा करना जनाब इस सारी सूरत हाल में शुरू हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने लाजमी ख्याल रखना पाकिस्तान जिंदाबाद।